भारत के 90% आईफोन यूज़र की हैसियत ही नहीं है कि वो आईफोन खरीद सकें। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में आगे देखेंगे कि कैसे आईफोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत वालों के लिए बना ही नहीं, यानी भारतीय इसे यूज़ ही नहीं कर सकते। कैसे ये अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। आपने देखा होगा कि हर रोज़ न्यूज़ में देखते होंगे सोशल मीडिया पर कि कैसे लोग मतलब उनके माँ बाप जो है मेहनत से कमाई करते हैं और उनके बच्चे आईफोन लेने की जिद करते हैं और उनका आर्थिक बजट नहीं होता आईफोन लेने का, लेकिन फिर भी वो ले देते हैं क्योंकि आईफोन एक साइकोलॉजिकल वे में आईफोन एप्पल कंपनी हमारे साथ खेलती है। तो आप देख कैसे आधे भारतीयों की जो मंथली सैलरी है उसमें आईफोन अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो लोग। जैसे कि मेरे मान लो एक मेरा दोस्त है जिसकी सैलरी 15,000 रुपये महीने है, वह काट पीट कर जो है बचा कर 6-7-8 हज़ार रुपये बचाता है। तो इस हिसाब से अगर वो 1 लाख रुपये का आईफोन लेता है तो करीबन उसको 10 महीने लगेंगे आईफोन की ईएमआई चुकाने में। ऐसे ही भारत की एवरेज आबादी जो है एवरेज जो कि सरकारी जॉब करती है उनकी सैलरी 25,000 मान कर भी चलें। अगर वो 1.5 लाख का फ़ोन लेते हैं तो करीबन 6 महीने की सैलरी उनको आईफोन की किस्त चुकाने में ही लग जाएगी। और साथ ही साथ आईफोन जो फीचर्स देता है उनकी वास्तव में इंडियंस को कोई ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि एक क्रेज़ बस बना हुआ है आईफोन को लेने का, जो कि आर्थिक रूप से बहुत खतरनाक होता है। और तो और हर साल जो आईफोन न्यू आते हैं तो पुरानों को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। तो ऐसा करने से भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है और खाली प्रॉफिट के लिए ही जो प्राइस उसकी है ना आईफोन की, जैसे कोई आईफोन है 1.5 लाख का, तो वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता एकदम से, मतलब इसका कि वो बहुत महंगा पड़ता है। और जो छोटे आईफोन मॉडल्स हैं उनमें बहुत कमियां होती हैं, जैसे बैटरी भी कम चलती है और साथ ही इतनी स्टोरेज नहीं होती कि जो आप उसका उपयोग करके मतलब कम से कम स्टोरेज होती है उसमें। साथ ही मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते आप उसमें, तो आपको अलग से उसका उनका एक क्लाउड सर्विस है जो उसको परचेस करना पड़ता है। साथ ही आप आईफोन में जो प्ले स्टोर वगैरह होती है जो एंड्रॉयड में होती है उसकी तरह खुला स्पेस भी नहीं है। उसमें आपको जितने भी जो बड़े बड़े ऐप मिलते हैं उनकी पेड सर्विस होती हैं। और कई बार ऐसा भी देखा है कि एंड्रॉयड में जो ऐप में सब्सक्रिप्शन 299 का हो वही आईफोन में करीबन 499 का मिलेगा, यानी करीबन महंगी हर चीज़ महंगी पड़ती है आईफोन में। और आजकल आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड में बहुत ही सी सुविधाएं आने लगी हैं, बैटरी वगैरह 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार एमएच बैटरी आने लगी। और वो ही आईफोन में करीबन 2-3 हज़ार एमएच बैटरी 4,000 चिपका दी जाती है। और साथ ही अपडेट के ज़रिए आईफोन में आपको बैकअप वगैरह कम कर दिया जाता है, बैटरी का बैकअप। और हेल्थ वगैरह भी अगर बैटरी की कम हो जाए, अगर साल 2 साल मतलब जैसे सिंपल वे में अगर कोई व्यक्ति 2 साल मोबाइल चलाता है तो उसकी बैटरी हेल्थ करीबन 50% गिर जाती है, जो कि बैटरी बदलवाना भी एक तरह से बहुत महंगा पड़ता है। और आईफोन की बैटरी वगैरह भी लोकल पार्ट्स से नहीं डलवा सकते अपन, मतलब लोकल शॉप पर उनकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, तो इसके लिए आपको जेन्युइन पार्ट्स पर से ही डलवाना पड़ती है। साथ ही अगर उसकी डिस्प्ले चली जाए तो मतलब फूट जाए तो उसको बदलवाना भी करीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल पड़ता है, मतलब 20,000 से ऊपर, जितने में एंड्रॉयड का एक अच्छा खासा मोबाइल आ जाएगा जिसकी स्पेसिफिकेशन आईफोन से भी बेहतर होती है। तो कुल मिलाकर यही है कि आईफोन एक अफोर्डेबिलिटी से ऊपर जाता है। मतलब भारतीय जो हैं उनकी इतनी एवरेज सैलरी नहीं है कि वो आईफोन अफोर्ड कर सकें, पर फिर भी करते हैं। तो जो बस यही कि मतलब आईफोन कितना हमको महंगा पड़ता है फिर भी लोग अफोर्ड कर रहे हैं। साथ ही उसके पीछे पागल है, क्रेज़, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं एक कमेंट ज़रूर करके जाएँ और एक लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए। थैंक यू।